14वीं वाहिनी एनडीआरएफ नूरपुर द्वारा कार रेस्क्यू कोर्स का समापन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता 14वीं वाहिनी के बलजिंदर सिंह सेनानी द्वारा की गई। कोर्स में एनडीआरएफ की विभिन्न वाहिनियों के 31 प्रशिक्षणार्थियों ने 14वीं वाहिनी एनडीआरएफ के प्रशिक्षकों एवं धर्मशाला स्काई वे के सहयोग से 2 दिन तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। परीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए एनडीआरएफ 14वीं वाहिनी के बलजिंदर सिंह सेनानी ने कहा कि एनडीआरएफ प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, इमारत गिरने और रेल या बस दुर्घटनाओं की स्थिति में बचाव कार्य करने के साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, पर्यावरण एवं वन सुरक्षा में भी सहायता प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में एनडीआरएफ विश्व स्तर पर अग्रणी आपदा प्रबंधन बल के रूप में उभरा है। एनडीआरएफ आपदा रेस्क्यू अभियानों में मानव जीवन और राष्ट्रीय संपत्ति को बचाने में सबसे जाबाज बल के रूप में सेवा कर रहा है। देश में होने वाली किसी भी प्रकार की आपदाओं से निपटने में यह बल हमेशा आगे रहता है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार रोपवे को पहाड़ी इलाकों में सामान्य यातायात या विकल्प बनाना चाहती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में रोपवे हादसों ने इसीलिए सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। जैसे झारखंड के देवधर में त्रिकुट पर्वत पर रोपवे का केबल टूटने से हुए हादसे में 48 घंटे तक श्रद्धालु हवा में लटके रहे। हिमाचल प्रदेश में सोलन में टिम्बर ट्रेल रोपवे की केबल कार बीच में रुकने से 11 पर्यटक घंटों तक मौत से जूझते रहे। देश में कुछ महीनों के अंदर 2 बड़े रोपवे हादसे हो चुके हैं। भले ही इन हादसों में मरने वालों की संख्या ज्यादा नहीं हो, फिर भी हवा में गहरी घाटियों की सुंदरता निहारते हुए जाने के इस एडवेंचर पर हादसे संभावित हैं। इसी क्रम में एनडीआरएफ अपने रेस्क्यूअरों को इन हादसों के दौरान रोपवे में फंसे व्यक्तियों को कैसे सुरक्षित निकाला जा सकता है, उसके बारे में प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, ताकि भविष्य में इसीलिए प्रकार का कोई भी हादसा होता है तो एनडीआरएफ तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन कर सके। जैसा कि आपको मालूम ही है, बालघर में अभी रोपवे में एक्सीडेंट हुआ था और कुछ बड़ी कीमती जानें भी गई थी। उसके बाद हमारे परवाणु जो टिम्बर ट्रेल है, इसमें भी एक इंसिडेंट हुआ था, जो रोपवे में कोई खराबी आई थी। उसके बाद ये नेशनल लेवल पे और एनडीआरएफ हेडक्वार्टर लेवल पर इसके ऊपर काफ़ी गंभीरता से लिया गया इसको, और उसी सिलसिले में सारे जितने भी एनडीआरएफ की बटालियंस ऑल ओवर इंडिया हैं, वहाँ से उनको पहले टास्किंग की गई भी अपने एरिया में जितने भी उनके रोडवेज या ट्रॉली सिस्टम है उनका भ्रमण किया जाए, उनकी जो मैकेनिज्म है, सेफ्टी मैकेनिज्म, उसके बारे में जानकारी ली जाए, और उनके साथ अगर भविष्य में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसको कैसे उसको करना है उसके बारे में जानकारी की जाए। जैसा कि यहाँ पे हमने पहले भी ये जो परमाणु रोपवे में जो ऑपरेशन किया था, उसके बाद फिर हमारे यूनिट को जो हिमाचल में है, हमारी 14वीं वाहिनी, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जितने 2 दिन का शिविर ट्रेनिंग कम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया जाए, जिसमें हमारी 16 की 16 बटालियन में से कुछ 2 से 3 जवान और एसओस और अफसर्स आए, और उन्होंने ये जो धर्मशाला स्काईवे और रोपवे प्राइवेट लिमिटेड है, उनके सहयोग से हमने ये 2 दिन का शिविर कराया। इसमें फर्स्ट 2 दिन उनके पास जो सिस्टम है, उनके पास जो इक्विपमेंट है, उनके पास जो रिस्पांस और रेस्क्यू मैकेनिज्म है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी और प्रैक्टिकल रिहर्सल करवाई गई हमारे रेस्क्यूअर्स को। और मैं तहे दिल से इनके सीईओ मिस्टर उपाध्याय और इनके जो टेक्निकल और दूसरे डायरेक्टर मिस्टर नेगी हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इसको, हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया और बहुत ही अच्छे ढंग से जो सारी इंडिया से आए हुए रेस्क्यूअर थे उनको पूरी जानकारी और अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी दी गई। और आज उसी सिलसिले में हमने जो इनका जो भ्रमण था और जो इनके अलग अलग प्रांतों में जो भी रोपवे है उनके बारे में हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, डिस्कशन सेशन, फिर हमारे को क्या क्या हमारी कमियां हैं और क्या क्या हमने आगे कैसे आगे इसको लेके जाना, ताकि हम देश के नागरिकों की जितनी भी सेवा कर सकें वो पॉसिबल हो सके। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।